हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे बच्चों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है आपके यहाँ कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसमें? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिए ये जो है ना, इसका अंडरलाइन इसलिए किया गया है क्योंकि ये भी आई है इस चैप्टर में। इसको आप लोग को याद रखना होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, चलिए हम लोग बारी बारी हम लोग एक एक क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो बारी बारी एक बार हम 26 का एलसीएफ और 91 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो 26 का हम लोग देखते हैं, 2 2 जा 2 2 चलिए हम लोग बारी बारी इस सबका एचसीएफ निकाल लेते हैं सबका। तो चलिए पहले 26 का भाज्य गुणनखंड करेंगे और 91 का, दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं, साइड में निकाल लेते हैं। 26 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, यहाँ से देखते हैं एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया के 6 आया, कितना 13 आया। तो इसका भाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या में मान के रखिए, यहाँ 13 से देते हैं तो 13 कम 13, तो एक आ रहा है ना, सभी संख्या में एक आते हैं, तो एक को हम लोग को लिख लेना है इंटू 13, सॉरी 13। अब 91 का कितना से जाएगा? अगर हम 7 से देते हैं, 7 एकम 7 बचा 2, 7 तिया के 21, यानी 13 से देंगे तो 1। आई थिंक इसका आपके पास 7 सॉरी पहले एक लिख लेते हैं, 1 इंटू 7 इंटू 13। देखिए अब इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसका एचसीएफ देखते हैं कितना है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जो दोनों संख्याओं में होगा समान संख्या, उसको हम लोग लिखेंगे। तो देखिए इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, यानी 1 इंटू 13 इसका टू 13, यानी एचसीएफ कितना निकला? 13। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या है कि दोनों संख्या में जो संख्या आया है उसको एक बार लिख दें और बाकी जो बच गया उसको आप लिखते हैं और इसका इंटू कर लें। तो 7 दूनी के 14 और 13, तो 13 इंटू 14 को इंटू कर लेंगे तो आपके पास कितना संख्या बच रहा है? 182। ठीक है, अब क्या है, इसका जांच करनी है। क्या करनी है? जांच करनी है कि क्या ये संख्या जो मेरा हम हल किए हैं, जो एचसीएफ और एलसीएम आया है, क्या वह सही है या नहीं है। तो ज्ञात करने के लिए हमको ये फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा। कौन सा फॉर्मूला? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि एक 26 और एक 91, यानी दो संख्या, एक पहली संख्या और एक दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है मेरा? 26 और दूसरी संख्या क्या है? 91, बराबर एचसीएफ कितना आया है? 13 और एलसीएम कितना आया है? 182, यानी इसका गुणनफल और इसका गुणनफल दोनों आपस में मैच करना चाहिए। अगर मिलेगी तो हमारी जो सॉल्यूशन है वो सही है, नहीं तो गलत। तो हम लोग यहाँ पर करके देख लेते हैं इसका इंटू 91 इंटू 26, 6 1 6, 9 6 54 इंटू 2 1 2, 9 2 18, 6 4 2 6, 8 और 5 13 का 3, हाथ में 1 1 और 1 2, कितना आया?
2366। अब देखते हैं इसका गुणनफल करके, यहाँ कर लेते हैं 182 बैठे, 3 दूनी के 6 या 24 के 4 हाथ में 2, 3 एकम 3 2 5 गुने 2 8 1 6 4 2 6 8 13 3 हाथ में 1 1 2। देखिए दोनों मेरी संख्याएं बराबर होगी, इसका मतलब हमारे आंसर सही। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको नोट करनी है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। अब है आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, 510 और 992, सॉरी। तो 510 और 92 का हम लोग क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकाल लेते हैं CF। देखते हैं कितना से है, यहाँ चलते हैं इसको 2 से चलते हैं, 2 दूनी के 4, यहाँ बचा कि 11 हो गया, तो 2 बचे के 10, बचा 1, 2 बचे के 10। देखिए अभी जाएगा आपके, देखते हैं 5 5 10 और 2 12, 3 से कट जाता है तो 3 यहाँ हो जाएगा, 8 3 के 24, यहाँ बचा 1, 3 बचे के 15। अब जाएगा क्या, कितना से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा, 5 1 5 5 7 35। अब 17 तो जाएगा नहीं, 1 से जाएगा अपने से, तो यहाँ 2 3 5 17 गुने 1। ठीक है, अब 92 कर लेते हैं, 2 से जाएगा 2 चौके 8 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 4 के 6, 23 नहीं जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब 2 गुने 2 गुने 23 इंटू 1। अब देखिए इसका HCF क्या निकलेगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी 2, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी 1, बाकी 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, यहाँ 23 है, यहाँ 23 नहीं है, 17 है, यहाँ 17 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2 बचा तो यहाँ पर 2 एक और नहीं है। ठीक है, यानी HCF कितना निकला, 2। और LCM आपको बताए थे, जो मेरा कॉमन निकल जाता है उसको छोड़ करके बाकी जो संख्या बच जाती है उसको हमको लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए एक तो जो कॉमन बचा था उसको लिख के एक बार, बाकी जो संख्या बचा यानी 2 बचा, 23 3 5 और 70। इसका LCM कितना आता है आपका, गुना करने के बाद हमारे पास संख्या इसका जो बच रहा है वो मेरे पास बच रहा है, तो गुना करके अगर हम लोग को देखा जाए तो 2 दूनी के 4 4 या के 12 12 25 60। अब 60 को हम लोग 17 से गुना करते हैं, 0 6 7 42 0 6, यहाँ हो जा रहा है 0 2 6 4 10। अब इसको 23 से गुना कर देते हैं, 0 3 दूनी के 6 0 3 एकम 3 0 2 दूनी के 4 0 0 6 4 3 2 23 460। एलसीएम कितना आया, 23 460। ठीक है, अब इसका हम लोग जांच करेंगे। जांच करेंगे तो जांच करने का नियम हम पता है हमें को। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी 510 गुने 92 बराबर HCF कितना आया 2 और 23,460। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, गुना करके देख लेते हैं, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सही नहीं है। ये दोनों को गुना करने के बाद मेरे पास जो संख्या बचती है देख लेते हैं क्या बच रही है। 510 को 92 से गुना करते हैं, 0 2 10 0 9 45 0 2 9 5 164 46,920 इधर से बचा, इधर से बच जाएगा। 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 6 दूनी के 12, 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, यानी दोनों संख्याएं मेरी
बराबर, यानी ये भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो बच्चे उतारना चाहते हैं वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है 336 और 54। 336 और 54 को हम लोग बारी बारी एचसीएफ निकालते हैं। 336 को 2 से देते हैं, है ना? तो 2 से देते हैं, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठीके 16, 2 अठीके 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। अब 2 21 जाएगा कितना से? 3 से जाएगा, 3 से 21, 7 तो जाएगा नहीं एक बार में। तो देखते हैं कितना बार 2 आया, 1 2 3 4 बार, 2 3 4 गुने 3 गुने 7 गुने 1। ठीक है, अब 54 का करते हैं। 2 दूनी के 4, 2 सती के 14, 3 9 के 27, 3 तिया के 9, 3 एकम 3। 2 कितना बार आया? एक बार। 3 कितना बार आया? 3 बार गुने 1। यानी इसका एचसीएफ कितना निकलेगा? 1 बार 2, 1 बार 1, 3 एक बार, क्या मतलब है? 2 गुने 3 गुने 1, यानी 3 दूनी के 6। एचसीएफ कितना निकला? 6। एलसीएम मेरे पास क्या बच जाएगा कि जो जो कॉमन नहीं है उसको हम एक बार लिख लेते हैं, और जो बच जाता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। 2 3 बार बचा है, और इधर 3 2 बार। ठीक है, ये अलग है, नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 और 4, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 1 2 3 गुने 1। तो 2 के पावर 4 होता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 3 3 9 9 के 27 गुने 1, यानी 27 और 16 को गुना करेंगे हम लोग। 27 और 16, 6 42 के 2 हाथ में 4, 4 6 दूनी के 12, 12 4 16, 7 और 2 2 6 12 3 हाथ में 2 1 3 1 4, 432, है ना? और मेरे पास एक 7 भी बच रहा है यहाँ पर, देखिए जो छूट गया था। यहाँ पर 7 भी गुना हो जाएगा, तो 1 के को हम 7 बना लेते हैं। यहाँ पर भी हो जाएगा, 1 को यहाँ पर हम लोग 7 बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 की वैल्यू तो यहाँ पर होगी नहीं कि 1 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ए। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे? 7 से गुना कर देते हैं। 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 7 तिया 21, 21 और 22 के 2 हाथ में 2, 7 चौका 28, 7 2 30, यानी इसका कितना आया? 30 24, 30 24। अब इसका हम लोग कर लेते हैं जांच। जांच हो जाएगा तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। 2 संख्या मतलब एक पहली संख्या, एक दूसरी संख्या। 336 गुने 54 बराबर एचसीएफ कितना आया था? 6, और एलसीएम कितना आया मेरा पास? 3024। अब इसको बारी बारी हम लोग गुना करके देखते हैं कि क्या हमारी आंसर सही है या फिर गलत। 336 को गुना करते हैं, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 4 दूनी 8 8 2, 10 के 0 हाथ में 1, 4 तिया 12 1, सॉरी 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 तिया 12 1, 13 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 5 तिया 15, 15 3 18 के 8 हाथ में 1, 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 और 3 11 के 1 हाथ में 1, 6 7 1 8 1 18 144। इसका कितना आ रहा है? 18 144। अब इसको गुना करके देखते हैं कि क्या उतना आता है। 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1 1 1 6 बार 6 18।
दोनों संख्या मेरी टैली कर गई, इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है। आई होप आप सभी बच्चों को अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किन्हीं बच्चों को किसी भी प्रकार से तकलीफ हो तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर अपना प्रॉब्लम को शेयर करें, जिससे हम अगले वीडियो में हम उसको अच्छे तरीके से हम और भी इम्प्रूवमेंट कर सकें और आपको अच्छे तरीके से हम समझा सकें। तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।